तो सृष्टि रचना पर वीडियो बन चुके हैं। सृष्टि रचना में हमने सुना कि सर्वप्रथम केवल एक ही लोक था जिसका नाम अनामी लोक था। अनामी लोक में कबीर परमात्मा स्वयं ही विराजमान थे। उस कबीर परमात्मा के और भी उपमात्मक नाम हैं, जैसे परम अक्षर ब्रह्म, सत्य पुरुष, अकाल मूर्त, शब्द स्वरूपी राम आदि आदि। वेदों में उसे कबीर देव, कबीर अग्नि कहा है। आदरणीय गरीबदास जी ने अपनी क्षेत्रीय भाषा में बंदी छोड़ कहा है। आदरणीय नानक जी ने हक्का कबीर कहा है। धर्मदास जी ने सत्य कबीर कहा है। उस कबीर परमेश्वर ने उसके बाद अपने आप ही विचार करके और अनामी लोक से नीचे 3 और अविनाशी लोकों की रचना की। सर्वप्रथम अगम लोक की रचना की, उसके बाद अलख लोक की रचना की और फिर सतलोक की रचना की। इन तीनों लोकों में कबीर परमात्मा रूप रूपांतरण करते हुए स्वयं ही विराजमान हुए और अगम लोक में विराजमान होने के कारण उनका उपमात्मक नाम अगम पुरुष पड़ा। फिर अलख लोक में विराजमान होने के कारण उनका नाम अलख पुरुष पड़ा और फिर चौथे लोक सतलोक में विराजमान होने के कारण उनका उपमात्मक नाम सत्य पुरुष पड़ा। सर्वप्रथम कबीर परमेश्वर जी ने सतलोक में सृष्टि रचना की। सर्वप्रथम अपने एक शब्द से 16 द्वीपों की रचना की। उसके बाद अपने 16 वचनों से 16 पुत्रों की रचना की, उत्पन्न किए और अपने प्रत्येक पुत्र को एक एक द्वीप में रहने का आदेश दिया। उसके बाद कबीर परमेश्वर जी ने सतलोक में अन्य रचना की, एक मानसरोवर भी बनाया। उसके बाद कबीर प्रभु ने, परम अक्षर ब्रह्म ने, सत्य पुरुष ने अपने 12वें नंबर के पुत्र अचिंत से कहा कि बेटा अब आप मेरे द्वारा दी गई वचन शक्ति से, शब्द शक्ति से सतलोक में अन्य रचना करो। अचिंत ने सृष्टि रचना में सहयोग के लिए एक आत्मा उत्पन्न की जिसका नाम अक्षर पुरुष रखा। अक्षर पुरुष सतलोक में बने मानसरोवर में सो गया। काफ़ी समय बीत गया। जब नींद से नहीं जागा तो अचिंत ने कबीर परमेश्वर जी से अर्ज की कि हे पिताजी, सृष्टि नहीं रची जा रही है क्योंकि अक्षर पुरुष मानसरोवर में सो गया है। कबीर परमेश्वर ने कहा कि बेटा तुम सृष्टि रचना करने में सक्षम भी नहीं हो। ये तो तुम्हें एक छोटा सा ट्रेलर दिखाया गया था ताकि आगे चलकर तुम मेरी किसी भी रचना में बीच में टांग ना अड़ाओ। समर्थ का काम उसी को साजे और करे तो मूर्ख बाजे। कबीर परमेश्वर जी ने मानसरोवर के जल को अपने हाथ में लिया, अपनी वचन शक्ति से एक अंडा बनाया। उस अंडे में अपनी वचन शक्ति से एक आत्मा प्रवेश की और मानसरोवर के जल में छोड़ दिया। अंडा जल के अंदर चला गया और अंडे की गड़गड़ाहट से अक्षर पुरुष की निंद्रा भंग हुई। अक्षर पुरुष ने क्रोध से देखा, अंडा 2 भाग हो गया। अंडे में एक आत्मा निकली जिसको अक्षर पुरुष का नाम दिया गया, जिसको ज्योति निरंजन नाम दिया गया। आगे चलकर यही अंडे से उत्पन्न आत्मा ज्योति निरंजन काल कहलाएगा। बाहर परमेश्वर ने आवाज़ दी, आकाशवाणी की कि ज्योति निरंजन और अक्षर पुरुष तुम दोनों मानसरोवर से बाहर आओ। और अक्षर पुरुष तुम निंद्रा में थे, तुम्हारे को जगाने के लिए मेरे को ये सब कुछ करना पड़ा। दोनों आत्मा मानसरोवर से बाहर आती हैं। कबीर परमेश्वर दोनों आत्माओं को आदेश देते हैं कि तुम दोनों अपने बड़े भाई अचिंत के लोक में रहो। तीनों एक ही लोक में रहने लगे, अचिंत, ज्योति निरंजन और अक्षर पुरुष। काफ़ी समय उपरांत ज्योति निरंजन के मन में एक खरपतवार उत्पन्न हुई कि हम तीनों भाई एक ही द्वीप में रह रहे हैं और हमारे बाकी अन्य 15 भाई अलग अलग द्वीपों में रह रहे हैं। ये सोचकर क्षर पुरुष यानी ज्योति निरंजन ने, जो आगे चलकर काल कहलाया, उसने एक पैर पर खड़ा होकर सतलोक में तप करना शुरू कर दिया, यानी हट करना शुरू कर दिया। जब ये सतलोक में तप कर रहा था तो उस समय अन्य बहुत सारी आत्माएं, जिसको कबीर परमेश्वर जी ने अपने वचन से उत्पन्न कर दिया था, सभी को रहने के लिए बढ़िया बढ़िया जगह, बढ़िया बढ़िया मकान और बहुत सारी सुविधा उपलब्ध करवा दी थी।
हम सभी आत्माएं जो आज इस काल के 21 ब्रह्मांड में फंसी हुई है, जब ये क्षर पुरुष सतलोक में तप कर रहा था, हम इसके चारों तरफ हो गए, हम इसके ऊपर आसक्त हो गए और हम इसकी प्रशंसा करने लगे। उसी समय कबीर परमात्मा भी आकाशवाणी के माध्यम से हमें सावधान किया करते थे कि बच्चों, इस नादान की नादानी को मत देखो, ये अपने कर्म फोड़ रहा है। तुम्हारे को किस चीज़ की कमी है? तुम आराम से रहो, मौज से रहो। हम ऊपर से तो सावधान हो गए, लेकिन अंदर से काल की जो चाहत थी वो कम नहीं हुई। हम उसकी प्रशंसा करते ही रहे। 70 युग तप करने के बाद कबीर परमेश्वर जी ने ज्योति निरंजन से पूछा कि भाई आपको क्या चाहिए, क्यों तप कर रहे हो? उसने कहा, पिताजी जहाँ मैं रह रहा हूँ वो जगह मेरे लिए कम है, मुझे अलग से राज्य प्रदान कीजिए। कबीर परमेश्वर ने उसे सतलोक में 21 ब्रह्मांड दे दिए, जैसे कोई धनी पिता अपने बच्चे को 21 प्लाट दे देता है। उन 21 ब्रह्मांडों को प्राप्त करके ज्योति निरंजन बड़ा प्रसन्न हुआ। कभी किस प्लाट में जाता है, कभी किस ब्रह्मांड में जाता है। ये ब्रह्मांड उस समय सतलोक में ही थे। कुछ समय उपरांत ज्योति निरंजन के मन में आया कि खाली प्लाट का लेकर क्या करूँगा, इसमें कुछ रचना होनी चाहिए, कुछ कंस्ट्रक्शन होना चाहिए। ये सोचकर उसने 70 युग फिर तप किया और हम नादान आत्माएं इसी प्रकार से उसके पीछे लगे रहे, उसकी प्रशंसा करते रहे। परमेश्वर हमें बार बार सावधान करते रहे, लेकिन हम नहीं माने। कबीर परमेश्वर ने देखा कि ये तमाम आत्माएं पतिव्रता पद से नीचे गिर चुकी हैं। अब इनकी आस्था मुझ में कम और इस ज्योति निरंजन में ज़्यादा हो चुकी है। अब ये आत्माएं सतलोक में रहने योग्य नहीं है। उसी समय 70 युग बीत जाने के बाद कबीर परमेश्वर जी ने ज्योति निरंजन से पूछा, भाई आपको जो चाहिए था मैंने दे दिया, अब आपको क्या चाहिए? ज्योति निरंजन ने कहा, पिताजी मुझे कुछ रचना की सामग्री चाहिए। कबीर परमेश्वर ने 3 गुण और 5 तत्व इस क्षर पुरुष को दे दिए, रजगुण, सतगुण, तमगुण और अग्नि, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश। 5 तत्व 3 गुण प्राप्त करके ज्योति निरंजन फूला नहीं समा रहा था और बहुत सारी रचना इसने अपने 21 ब्रह्मांडों में की। साथ में हम आत्माओं को कहने लगा, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? मैंने पिताजी से 21 ब्रह्मांड प्राप्त कर लिए, मैंने हर प्रकार से रचना रचने की सामग्री प्राप्त कर ली है और वहाँ पर ऐसे ऐसे झरने बनाऊंगा, दूध दही शहद की नदियाँ बहेंगी, हीरे मोती लाल के पहाड़ होंगे, मौज किया करेंगे। हम नादान आत्मा तो पहले ही उसके ऊपर आसक्त हो चुके थे। हम आत्माओं ने कहा, हम अवश्य चलेंगे यदि पिताजी हमें स्वीकृति दे तो। उसके बाद भाई और बहनों, कुछ समय बाद इस ज्योति निरंजन ने फिर 64 युग तप किया, ये सोचकर कि कुछ आत्मा भी होनी चाहिए, अकेले का मन नहीं लगता। जब इसने 64 युग तप कर लिया, तब कबीर परमेश्वर जी ने पूछा, भाई ज्योति निरंजन, जो तुझे चाहिए था मैंने दिया, अब और क्या चाहिए? आप क्यों ये हट कर रहे हो? क्षर पुरुष ने कहा कि पिताजी मुझे कुछ आत्मा दे दो, मेरा अकेले का मन नहीं लगता। कबीर परमेश्वर ने कहा कि ज्योति निरंजन, तेरे तप के बदले मैं और कुछ दे सकता हूँ, लेकिन ये मेरे बच्चे हैं, मेरी आत्माएं हैं, मेरे शरीर से, मेरे वचन से उत्पन्न हैं, ये मैं तेरी किसी भी तपस्या के बदले नहीं दे सकता। हाँ, यदि कोई अपनी मर्जी से स्वेच्छा से तेरे साथ जाना चाहे तो मैं भेज सकता हूँ। ज्योति निरंजन और कबीर परमेश्वर हम सभी आत्माओं के पास आए और परमेश्वर जी ने कहा कि भाई कौन कौन आत्माएं हैं जो इस क्षर पुरुष के ज्योति निरंजन के 21 ब्रह्मांडों में इसके साथ जाना चाहती हैं। सन्नाटा छा गया, किसी ने हाथ खड़ा नहीं किया। कबीर परमेश्वर ने कहा, भाई ज्योति निरंजन, आप तो कह रहे थे कि मेरे साथ कुछ आत्माएं जाने को तैयार हैं, या तो कोई कुछ बोल ही नहीं रहा। इतने में एक आत्मा ने सबसे पहले दुस्साहस किया और ये सोचकर हाथ खड़ा किया कि कहीं बात ना बिगड़ जाए। देखा फिर सभी आत्माओं ने हाथ खड़े कर दिए कि हम जाना चाहते हैं, हम भी जाना चाहते हैं। कबीर परमेश्वर ने ज्योति निरंजन से कहा कि भाई आप अपने 21 ब्रह्मांडों में जाओ, जिन जिन आत्माओं ने आपके 21 ब्रह्मांड में जाने के लिए स्वीकृति दी है, उन आत्माओं को मैं अपने हिसाब से तुम्हारे पास में भेज दूंगा। ये ज्योति निरंजन अपने 21 ब्रह्मांडों में चला जाता है। पीछे से परमेश्वर ने सर्वप्रथम हाथ खड़ा करके काल के साथ 21 ब्रह्मांडों में जाने के लिए स्वीकृति देने वाले हंस को एक सुंदर लड़की बनाया, एक युवा लड़की बनाया।
और अपने पुत्र सहजदास के द्वारा उसे काल के पास यानी ज्योति निरंजन के पास उसके 21 ब्रह्मांडों में भिजवा दिया। और जिसको सुंदर लड़की बनाया था, जिस हंस को, उसको कबीर परमेश्वर ने आदि माया का नाम दिया, उसको दुर्गा का नाम दिया, उसको अष्टंगी का नाम दिया, उसको प्रकृति का नाम दिया, जो गीता अध्याय 14 श्लोक नंबर 3 और 4 में जिसे प्रकृति कहा गया है वो दुर्गा है। और दुर्गा के अंतःकरण में बाकी जितनी भी आत्माएं थी जो आज 21 ब्रह्मांड में फंसी हुई है, चींटी से लेकर और ब्रह्मा विष्णु महेश तक, सभी आत्माओं को सूक्ष्म रूप में दुर्गा के अंतःकरण में फीड कर दिया और कहा कि बेटी, मैंने तुझे वचन शक्ति दे दी है, ये ज्योति निरंजन जितनी आत्मा चाहे तू उत्पन्न कर देना। सहजदास अपनी बहन को ज्योति निरंजन के 21 ब्रह्मांड में छोड़कर वापस आ जाता है। लड़की के युवा शरीर को देखकर, निखरे हुए रंग रूप को देखकर और ज्योति निरंजन के मन में बकवाद आ जाती है, विषय वासनाओं से ग्रस्त हो जाता है और लड़की के साथ जबरदस्ती करने का प्रयास करता है, अपने नाखूनों से स्त्री इंद्रिय लगाने का प्रयास करता है। उसी समय इस आदि माया ने, प्रकृति ने, दुर्गा ने ज्योति निरंजन से कहा कि भाई आप मेरे बड़े भाई हो, आपकी उत्पत्ति परमेश्वर ने अंडे से की है और उसके बाद मेरी उत्पत्ति अपने वचन से की है, आप मेरे बड़े भाई हो। भाई बहन का ये दुष्कर्म महापाप का भागी होता है। मेरे को परमात्मा ने शब्द शक्ति दी हुई है, आप जितनी आत्मा चाहोगे मैं उत्पन्न कर दूंगी, ये मैथुन परंपरा शुरू मत करो, अन्यथा जीव बहुत दुखी हो जाएंगे। परंतु काल ने एक ना सुनी और दुर्गा के साथ बकवाद करने लगा। उसी समय दुर्गा ने सूक्ष्म रूप बनाया और इस ज्योति निरंजन के मुख के माध्यम से उसके पेट में जाकर शरण ली और उसके पेट में कबीर परमेश्वर जी को याद किया कि हे पिताजी मेरी रक्षा करो। कबीर परमेश्वर अपने पुत्र का रूप बनाकर वहाँ पर उपस्थित होते हैं और इस ज्योति निरंजन को श्राप देते हैं कि भाई इस सतलोक में ऐसा गंदा कर्म करने वाला फिर यहाँ रह नहीं सकता है, आपने यहाँ का विधान तोड़ा है। मैं श्राप देता हूँ, आज के बाद तेरा नाम काल होगा। इतना कहते ही उसका स्वरूप बिगड़ना शुरू हो गया। लंबे लंबे दांत, काला कलूटा शरीर, ओछा माथा, विकराल चेहरा, और कहा कि तो आज के बाद 1,00,000 मानव शरीरधारी आत्माओं का नित्य आहार किया करेगा, ये तेरा भोजन होगा। और 21 ब्रह्मांडों सहित उसे सतलोक से निष्कासित कर दिया। इतना कहते ही कबीर परमेश्वर वहाँ से अंतर्ध्यान हुए और इस काल के 21 ब्रह्मांड जो पहले सतलोक में ही थे, वो टुकड़ा वहाँ से टूटकर एक विमान की तरह सतलोक से दूर जाने लगा। रास्ते में कबीर परमेश्वर के पुत्र सहजदास का लोक आता है। जब उसके ऊपर से विमान जा रहा था तो ज्योति निरंजन यानी काल ने सोचा कि मैं अपने भाई से प्रार्थना करता हूँ, हो सकता है कबीर परमात्मा इसकी प्रार्थना पर मुझे यहीं इसके लोक में जगह दे दे। तो ज्योति निरंजन ने सहजदास से प्रार्थना की कि सहजदास ऐसे ऐसे मैंने गलती कर दी और पिताजी ने मुझे ऐसे ऐसे श्राप दे दिया। पिताजी आपकी बात बहुत ध्यान से सुनते हैं, आपकी बात मानते हैं, आप एक बार मेरी तरफ से अर्ज कर दो। सहजदास ने सत्य पुरुष कबीर देव परम अक्षर ब्रह्म से अर्ज की कि हे परमात्मा, आपका एक नौकर है ज्योति निरंजन क्षर पुरुष, जो मेरे लोक में अपने विमान को जो है उतारने की प्रार्थना कर रहा है। कबीर परमेश्वर जी ने कहा कि मैं 3 वचन कहता हूँ, मन कर्म वचन त्रिवाचा। मैं मन कर्म वचन से कहता हूँ कि उसको यहाँ बिल्कुल भी नहीं रोकना है, उसे तुरंत यहाँ से 9-2-11 करो। सहजदास वापस आ जाता है और कहता भाई परमेश्वर जी ने यहाँ उतरने की आज्ञा नहीं दी है, आप यहाँ से जाइए, मुझे भी मरवाओगे। और काल के 21 ब्रह्मांड विमान की तरह सतलोक से 16 शंख कोश की दूरी पर आकर परमेश्वर कबीर जी की वचन शक्ति से स्थिर हो जाते हैं, एक जगह रुक जाते हैं, जैसे आजकल वैज्ञानिक गुरुत्वाकर्षण शक्ति का जिसको नाम देते हैं। उसके बाद इस ज्योति निरंजन ने काल ने दुर्गा से कहा कि अब मैं मनमानी करूँगा, मेरा जो कुछ बिगड़ना था बिगड़ चुका है, अब इससे ज़्यादा और क्या बिगड़ेगा।
और इस काल ने दुर्गा के साथ में ज़बरदस्ती करने का प्रयास किया। दुर्गा ने बहुत समझाया लेकिन नहीं माना। दुर्गा को स्त्री इंद्रिय सतलोक में ही लगा चुका था, लेकिन दुष्कर्म नहीं कर पाया था। उसके बाद इसने दुर्गा से शादी की और रति क्रिया करके पति पत्नी संबंध बनाकर 3 पुत्रों की उत्पत्ति की। बड़े पुत्र का नाम ब्रह्मा रखा, ब्रह्मा को रजोगुण से युक्त कर दिया। दूसरे का नाम विष्णु रखा, विष्णु को सतोगुण से युक्त कर दिया। तीसरे का नाम शंकर रखा, शंकर जी को तमोगुण से युक्त कर दिया। और उसके बाद तीनों पुत्रों को अचेत करके ब्रह्मा जी को कमल के फूल पर लेटा दिया, श्री विष्णु जी को शेषनाग की सैया पर लेटा दिया, शंकर जी को कैलाश पर्वत पर बैठा दिया। और उसके बाद इस काल ने दुर्गा से कहा कि दुर्गा, अब मैं प्रतिज्ञा करता हूँ 21 ब्रह्मांड में मैं किसी को भी अपने ओरिजिनल काल रूप में दर्शन नहीं दूंगा। यदि किसी को मेरे विषय में हकीकत का पता चल गया, सच्चाई का पता चल गया, और जब कभी वो कबीर परमात्मा इस लोक में आएंगे, अपनी आत्माओं को ज्ञान समझाएंगे, तो मुझे देखकर ये सारी आत्माएं यहाँ से सतलोक चली जाएंगी, फिर मेरे भोजन का क्या होगा। अब मैं 21वें ब्रह्मांड में गुप्त रहूँगा और सारी की सारी जिम्मेदारी दुर्गा तुम संभालोगी और तीनों पुत्रों के माध्यम से तुम सृष्टि को चलाओगी। और जब कभी कोई मुसीबत तुम्हारे ऊपर आए तो तुम मुझे याद करना, मैं वहाँ तुम्हारी मदद करूँगा। तुम केवल निमित्त बनी रहो, बाकी सारा कार्य गुप्त रूप से मैं स्वयं करूँगा। और काल अपने 21वें ब्रह्मांड में चला गया। उसके बाद इस काल ने दुर्गा के माध्यम से तीनों देवताओं को सचेत कर दिया, तीनों को आपस में मिला दिया और दुर्गा से कहा कि इन तीनों को समुद्र मंथन पर लेकर जाओ और समुद्र मंथन में मेरी कृपा से 4 वेद निकलेंगे, उन 4 वेदों को आप ब्रह्मा जी को दे देना। ऐसा ही हुआ। समुद्र मंथन के दौरान 4 वेद निकले जो काल ने पहले ही समुद्र में छुपा रखे थे। 4 वेद श्री ब्रह्मा जी को दे दिए गए। जब श्री ब्रह्मा जी ने 4 वेद पढ़े तो ब्रह्मा जी ने देखा कि कोई और ब्रह्म है, कोई और परमात्मा है जो मनुष्य दृश्य है, तेजोमय शरीर है, वो साकार है। उससे पहले जब ब्रह्मा जी दुर्गा जी से पूछा करते थे कि माता जी हमारा पिता कौन है, तो दुर्गा कहती थी बेटा मैं तेरी माँ हूँ, मैं तेरा पिता हूँ। लेकिन वेद पढ़ने के बाद पता चला कि कोई और ब्रह्म है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि माता जी वेदों में तो लिखा कि कोई और ब्रह्म है और वो प्राप्त हो सकता है, मानव सदृश्य रूप है उसका। वेदों में लिखी सच्चाई को देखने के बाद दुर्गा ने कहा कि हाँ बेटा तुम्हारा पिता है, लेकिन वो तुम्हें दर्शन नहीं देगा। ये बात सुनकर ब्रह्मा जी को अपनी माता पर अविश्वास हो गया कि माता आप तो झूठी हो। पहले कहा करती थी कि मेरा कोई पिता नहीं है, मैं ही तेरा पिता हूँ, मैं ही तेरी माँ हूँ। अब मैंने वेदों को पढ़ा और सवाल किया तो आप कह रही हो कि हाँ ब्रह्म है, लेकिन वो तुम्हें दर्शन नहीं देगा। मैं तो अपने पिता के दर्शन करूँगा। दुर्गा ने बहुत समझाया, लेकिन ब्रह्मा जी नहीं माने और अपने पिता की खोज में उत्तर दिशा की ओर चल दिए। जाने से पहले दुर्गा जी ने पूछा कि बेटा यदि तेरे पिता ब्रह्म ने तुझे दर्शन नहीं दिए तो तू क्या करेगा। ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं आपको अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। ब्रह्मा जी ने 4 युग तक समाधि लगाई, ध्यान लगाया, लेकिन काल पहले ही अपनी प्रतिज्ञा कर चुका था कि मैं किसी भी तरह से किसी को दर्शन नहीं दूंगा। जब 4 युग बीत गए, उधर से काल ने दुर्गा को आकाशवाणी की कि दुर्गा भोजन का क्या हुआ, सृष्टि क्यों नहीं रची जा रही। दुर्गा ने कहा कि तुम्हारा बड़ा बेटा ब्रह्मा तुम्हारी खोज में निकला है और ब्रह्मा के बिना सृष्टि नहीं रची जा सकती, क्योंकि ब्रह्मा रजोगुण युक्त है और रजोगुण के प्रभाव से ही आपस में जीव विषय वासनाओं में बंधकर संतान उत्पत्ति कर सकते हैं। काल ने कहा दुर्गा ब्रह्मा जी को वापस बुलाओ, मैं उसे दर्शन नहीं दूंगा। दुर्गा ने अपनी वचन शक्ति से एक लड़की उत्पन्न की जिसका नाम गायत्री रखा और कहा कि बेटी जा अपने बड़े भाई ब्रह्मा को लेके आ। गायत्री वहां गई तो ब्रह्मा समाधि में था। गायत्री ने ध्यान लगाकर दुर्गा से पूछा कि ब्रह्मा जी तो समाधि में है, कैसे जगाऊं। दुर्गा ने कहा कि आप इसके चरण स्पर्श करो, इसकी समाधि टूट जाएगी। गायत्री ने वैसा ही किया, ब्रह्मा जी की समाधि टूटी। ब्रह्मा जी समाधि से बाहर आए तो गुस्से से बोले कि उल्टा तू कौन है
मेरा ध्यान भंग कर दिया, मैं तुझे श्राप दूंगा। गायत्री ने कहा कि भैया श्राप बाद में देना, पहले मेरी बात सुन लो। मुझे माता जी ने भेजा है, तुम्हारे बिना सृष्टि नहीं रची जा रही है। ब्रह्मा ने कहा कि गायत्री मैं कैसे चलूं? 4 युग बीत गए, मुझे पिताजी के दर्शन नहीं हुए और मैं माता से प्रतिज्ञा करके आया था, यदि पिताजी ने दर्शन नहीं दिए तो मैं अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा, मुझे तो शर्म लगती है। गायत्री की मजबूरी थी, ब्रह्मा को लेकर जाना था। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि गायत्री यदि आप मेरी झूठी गवाही दे दो माता जी के सामने कि मेरे सामने ब्रह्मा जी को इसके पिता ब्रह्म ने दर्शन दिए तो मैं चल सकता हूँ। गायत्री ने कहा कि मैं झूठी गवाही नहीं दूंगी, लेकिन गायत्री की मजबूरी थी, दुर्गा का आदेश था, ब्रह्मा को लाना था। गायत्री ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारी गवाही दे दूंगी, लेकिन उसके लिए तुमने मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी, आपने मेरे साथ में शारीरिक संबंध बनाने पड़ेंगे। ये गायत्री ने इसलिए कहा कि यदि कल को ब्रह्मा जी अगर सब कुछ सच सच बता देते हैं तो फिर मैं दुर्गा के आगे झूठी पड़ जाऊंगी, फिर मेरी पिटाई होगी, तो मरें तो दोनों मरें। ये सोचकर गायत्री ने शर्त रखी और ब्रह्मा जी जो कि पहले से रजोगुण युक्त थे, उन्होंने गायत्री की शर्त को मंजूर किया और दोनों ने शारीरिक संबंध बनाए। उसके बाद गायत्री ने सोचा क्यों ना एक गवाह और तैयार किया जाए, बात थोड़ी हमारी मजबूत हो जाएगी माता जी के सामने। ब्रह्मा जी से विचार विमर्श किया, ब्रह्मा जी ने सहमति दे दी। गायत्री ने अपनी वचन शक्ति से एक लड़की उत्पन्न की जिसका नाम पोहपति रखा गया और गायत्री ने कहा कि आप ऐसे ऐसे हमारी गवाही दे देना। तो पोहपति ने कहा कि मैं गवाही क्यों दूं? हाँ, एक शर्त है, यदि ब्रह्मा जी मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं तो मैं स्वीकृति दे सकती हूँ, मैं आपकी गवाही दे सकती हूँ। वही बात पोहपति ने सोची कि कल को अगर ये दोनों मुकर गए तो मेरी तो पिटाई हो जाएगी, तो मरें तो तीनों मरें। ये सोचकर गायत्री ने शर्त रखी, वो शर्त ब्रह्मा जी ने स्वीकार की, पोहपति के साथ में शारीरिक संबंध बनाए और ब्रह्मा जी ने दोनों को समझा दिया था, क्योंकि वेदों में परमात्मा के विषय में लिखा हुआ है कि उनका तेजोमय शरीर है, मानव सदृश्य रूप है। तो ब्रह्मा जी ने दोनों को कह दिया, गवाही देते समय यदि माता जी पूछे कि बताओ भाई ब्रह्म का कैसा रूप है, कैसा दिखता है, तो आप ऐसे ऐसे बता देना। तीनों चल दिए, दुर्गा जी के पास आए। दुर्गा ने पूछा कि बेटा तुझे तेरे पिता ब्रह्म ने दर्शन दिए? तो ब्रह्मा ने कहा कि हाँ माँ, मुझे पिता ने दर्शन दिए। दुर्गा ने कहा भाई कोई सबूत पेश करो, कोई गवाह पेश करो। ब्रह्मा जी ने कहा इन दोनों के आगे मुझे पिताजी ने दर्शन दिए। दुर्गा ने दोनों लड़कियों से पूछा तो दोनों ने सहमति दे दी कि हाँ, हमारे आगे दर्शन दिए। इतना सुनकर दुर्गा क्रोधित हो गई कि ये काल भी बड़ा अजब गजब है, बड़ा दोगला इंसान है। मुझे कह रहा था कि मैं दर्शन नहीं दूंगा और इनको दर्शन दे दिए। दुर्गा ने ध्यान लगाया नाराज होकर। उधर से काल ने आकाशवाणी की कि दुर्गा, मैंने किसी को दर्शन नहीं दिए, ये तीनों झूठ बोल रहे हैं। उधर से दुर्गा वापस आई और कहा कि नालायको, तुम झूठ बोल रहे हो, अभी अभी तुम्हारे पिताजी की आकाशवाणी हुई है, उन्होंने कहा है कि मैंने किसी को दर्शन नहीं दिए। इतने में ब्रह्मा जी हंसने लगे और कहने लगे माता, मैं क्या करता, मेरी मजबूरी थी, मुझे शर्म लग रही थी, मैं आपको ये कहकर गया था यदि पिताजी के दर्शन नहीं हुए तो मैं अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। दुर्गा गुस्से में आ गई और दुर्गा ने श्री ब्रह्मा जी को श्राप दे दिया कि आज के बाद मैं तुझे श्राप देती हूँ, तेरी जगत में कभी पूजा नहीं होगी और तेरे वंशज तेरे जैसे पाखंडी होंगे, मिथ्याभाषी होंगे, दुनिया को ठगना, झूठ बोलना, ये उनका परम धर्म होगा और धर्म कर्म से दूर रहेंगे, पाखंड करेंगे, दिखावा करेंगे। ब्रह्मा जी के वंशज हैं ब्राह्मण। ब्राह्मण और पंडित उसे कहते हैं जो आध्यात्मिक मार्ग में गुरुजन होते हैं, आध्यात्मिक मार्गदर्शक होते हैं। और आज हम देख रहे हैं भाई और बहनों, जितने भी लोग गुरु पद पर हैं, धर्म के ठेकेदार बने हुए हैं, सब शास्त्रों के विरुद्ध ही ज्ञान देते हैं, अपने धार्मिक धंधे के लिए दुनिया को गुमराह करके बैठे हुए हैं। ये सुनकर श्री ब्रह्मा जी मूर्छित हो गए, जमीन पर गिर पड़े। उसके बाद दुर्गा ने गायत्री को श्राप दिया कि तूने झूठी गवाही दी है, तू मृत लोक में गाय बनेगी और तेरे कई कई सांडपति होंगे। उसके बाद पोहपति को श्राप दिया कि तू
गंदी जगह पर उगने वाला एक पौधा होगी, तेरा नाम केवड़ा केतकी होगा, हरियाणा में जिसको कुशोंदी भी कहते हैं, जिसके फूल किसी काम नहीं आते हैं। ऐसा ही हुआ। ये श्राप देने के बाद फिर काल ने दुर्गा को आकाशवाणी दी कि दुर्गा, तुझे अधिकार नहीं है यहाँ पर किसी को श्राप देने का। 21 ब्रह्मांड मैंने तप करके प्राप्त किए हैं, तुझे कोई आदेश नहीं है। अब मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू भी द्वापर युग में मृतलोक में द्रौपदी का अवतार लेगी और तेरे भी 5 पति होंगे। द्वापर में जो द्रौपदी थी, 5 पांडवों की पत्नी थी, वो दुर्गा का अंश अवतार थी। उसके बाद भाइयों और बहनों, दुर्गा ने कहा कि ठीक है भाई काल बली, मैंने सतलोक में अपने पिता के साथ में धोखा किया, पतिव्रता पद से नीचे गिरी, सर्वप्रथम मैंने तेरे साथ आने की स्वीकृति दी, भाई मैंने अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मारी है, अब मैं तेरे वश हूं, तू जैसा नाच नचाएगा हम नचेंगे। उसके बाद दुर्गा ने अपने दूसरे बेटे विष्णु से कहा कि बेटा तू भी अपने पिताजी के दर्शन कर ले, कल को फिर तू बीच में टांग अड़ा के खड़ा होगा। श्री विष्णु जी भी पाताल लोक में चले गए अपने पिता के दर्शन करने के लिए, समाधि के लिए। पाताल लोक पर शेषनाग का आधिपत्य था। शेषनाग ने देखा कि मेरे लोक में मेरी इजाज़त के बिना बेधड़क होकर ये कौन व्यक्ति आ रहा है, और गुस्से से लाल होकर शेषनाग ने अपने 1000 फणों से फूंकार मारी, और जिस विष के चलते श्री विष्णु जी का रंग काला हो गया, नीला हो गया। विष्णु जी ने सोचा कि देखो मैंने इसका कुछ बिगाड़ा नहीं, बेवजह इसने मेरा रूप बिगाड़ दिया, अभी मैं इसको मजा चखाता हूं। जैसे विष्णु आगे बढ़ने लगा, तुरंत काल ने आकाशवाणी की। काल ने सोचा अगर इसी प्रकार से ये आपस में लड़ते रहे तो मेरे भोजन का क्या होगा, सृष्टि को आगे कौन चलाएगा, जीवों की उत्पत्ति कौन करेगा। उसी समय काल ने आकाशवाणी की कि बेटा विष्णु, अभी तू इस शेषनाग को कुछ मत कह, द्वापर युग में तू श्री कृष्ण अवतार रूप में जाएगा, उस समय मैं तुझे इसका बदला तुझे वहां दिलाऊंगा। ये काली देह में कालिया नाम का नाग होगा, और उस समय तू इसकी मार पिटाई करके अपना बदला पूरा करना, और जाकर अपनी माताजी से सच सच कह देना कि मुझे पिताजी ने दर्शन नहीं दिए। अगर तूने झूठ बोला तो तेरी भी वही हालत होगी जो ब्रह्मा की हुई है। विष्णु जी वापस आ गए। दुर्गा जी ने पूछा कि बेटा तुझे तेरे पिता ने दर्शन दिए? तो विष्णु जी ने कहा कि नहीं माताजी, मुझे पिताजी ने दर्शन नहीं दिए। दुर्गा ये सुनकर बड़ी खुश हुई और कहा बेटा मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ, तू शतवादी होगा, तू शतोगुण युक्त होगा और जग में तेरी पूजा होगी। विष्णु जी चले जाते हैं। उसके बाद दुर्गा अपने तीसरे नंबर के पुत्र तमोगुणी शंकर के पास जाती है और बोली बेटा तू भी अपने पिता के दर्शन करके देख ले, कहीं तेरे भी मन में रह जाए, तेरे दोनों भाइयों को तो दर्शन दिए नहीं। इस मामले में शंकर जी बड़े होशियार निकले और कहा माता जी, जब मेरे 2 बड़े भाइयों को पिताजी ने दर्शन नहीं दिए तो मैं फिर व्यर्थ में प्रयत्न क्यों करूं। लेकिन माता जी मेरी एक अर्ज है, आप मुझे मृत्युंजय कर दो, मुझे अजरो अमर कर दो, मेरी कभी मृत्यु ना हो, क्योंकि सतलोक में हम मरा नहीं करते थे, इस आत्मा को चाहत है। दुर्गा ने कहा कि बेटा ये मेरे वश से बाहर की बात है, इस 21 ब्रह्मांड में जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु निश्चित है। हाँ मैं तुझे एक विधि बताती हूँ जिससे तेरी आयु तेरे दोनों भाइयों से लंबी हो जाएगी। बेटा तू ऐसे ऐसे अपने ध्यान को 10वें द्वार में ले जाकर समाधि लगाया कर, अपने श्वासों को रोका कर, क्योंकि हमारा शरीर 21 ब्रह्मांड में देवताओं से लेकर मनुष्य का श्वासों पर आधारित है। जिसकी श्वासें जितनी ज़्यादा खर्च होंगी उसकी मृत्यु उतनी ही जल्दी होगी। तो हम देखते हैं कि शंकर जी ज़्यादातर समाधि में रहते हैं, ध्यान में रहते हैं, 10वें द्वार में जाकर श्वासों को रोक लेते हैं, जिस कारण से इनकी उम्र बहुत ज़्यादा है। इसके बाद काल ने दुर्गा को आकाशवाणी की और कहा कि दुर्गा अब इन तीनों को फिर से समुद्र मंथन पर लेकर जा और ऐसे ऐसे अब इनकी शादी कर। काल का आदेश प्राप्त करके दुर्गा अपने तीनों पुत्रों ब्रह्मा विष्णु महेश को समुद्र मंथन पर ले जाती है और दुर्गा ही अपने 3 रूप बनाकर समुद्र में छुप जाती है और तीनों पुत्रों को आदेश देती है कि पुत्रों ऐसे ऐसे तुम समुद्र मंथन करो और जो भी वस्तु निकले मुझे बताना, अलग अलग लेके आना। समुद्र मंथन हुआ, उसमें 3 लड़कियां निकली,
तीनों लड़कियों की पहचान करके अपनी माता के पास लेकर आए। दुर्गा ने कहा कि सबसे पहले कौन सी लड़की निकली, तो सबसे पहले एक लड़की को आगे किया गया। दुर्गा ने कहा कि इसका नाम सावित्री होगा और उसकी शादी ब्रह्मा जी के साथ कर दी और ब्रह्मा जी के लोक में भेज दिया। दूसरे नंबर पर जो लड़की निकली उसका नाम लक्ष्मी रखा और विष्णु जी के साथ शादी करके विष्णु लोक में भेज दिया। तीसरे नंबर पर जो लड़की निकली उसका नाम उमा यानी पार्वती रखा, शंकर जी के साथ शादी करके और शंकर जी के लोक में भेज दिया। और उसके बाद भाई और बहनों, इस काल की सृष्टि शुरू हो जाती है। सर्वप्रथम बहुत सारी आत्माओं को, जब तक इस ब्रह्मा जी के पास में शब्द शक्ति थी, इसने अपने मुख से, अपने कान से, इस प्रकार शब्द शक्ति से बहुत सारी आत्माओं को उत्पन्न किया। उसके बाद में इस काल लोक में ब्रह्मा जी के रजोगुण के कारण फिर ये मैथुन सृष्टि प्रारंभ हुई और इस प्रकार से काल के भोजन के लिए दुर्गा के द्वारा, ब्रह्मा विष्णु महेश के द्वारा आप और हम सभी आपस में शादियां करके और पति पत्नी व्यवहार से इस काल की खुराक तैयार करने लगे, जो इसको 1,00,000 मानव शरीरधारी आत्माओं से निकली गंध खाने का श्राप लगा हुआ है। यानी ये काल यहाँ कोई बिजनेस करने के लिए नहीं आ रहा है। ये काल जो इसने सतलोक में गलती की थी उसकी सजा भोग रहा है। ये 21 ब्रह्मांड सतलोक में गलती करने वालों के लिए जेल है। आप और हम सभी आत्माएं यहाँ पर कोई सुख नहीं भोग रहे हैं, हमें झूठा सुख दिया जा रहा है, झूठा लोभ लालच दिया जा रहा है। आप और हम भी उस गलती की सजा यहाँ नरक में 184 योनियों में जन्म मरण और बुढ़ापे में भोग रहे हैं, जो गलती हमने सतलोक में पतिव्रता पद से नीचे गिरकर की थी। तो भाई और बहनों, यहाँ हर प्राणी केवल दुख भोग रहा है, कहर भोग रहा है। उसके बाद भाई और बहनों, पीछे सतलोक में जो अक्षर पुरुष था, जिस अक्षर पुरुष को जगाने के लिए परमात्मा ने एक अंडा मानसरोवर में छोड़ा था, काफ़ी समय बाद उस अक्षर पुरुष के मन में आया कि जो काल, जो ज्योति निरंजन सतलोक से जा चुका है, क्योंकि बाकी आत्माओं को उस बात का नहीं पता था कि पिताजी ने इसको श्राप देकर यहाँ से बाहर निकाला है। इस बात का वहाँ किसी को ज्ञान नहीं था। तो बाकी लोगों ने यही सोचा कि भाई वो काल यानी ज्योति निरंजन और उसके साथ में गई जितनी भी आत्माएं हैं वो तो 21 ब्रह्मांडों में बहुत ज़्यादा सुख भोग रही होंगी। तो ये सोचकर अक्षर पुरुष भी व्याकुल रहने लगा अपने साथी ज्योति निरंजन की याद में, जबकि वहाँ पर व्याकुल होना था, चिंतित होना था अपने कबीर परमेश्वर जी को याद करके। लेकिन उस ज्योति निरंजन को याद करके चिंतित रहने के कारण उसकी आस्था अपने कबीर परमेश्वर से कम होती चली गई। वो पतिव्रता पद से नीचे गिरता चला गया। आप और हम बहुत सारी आत्माओं के ऊपर, बाकी जो आत्माएं सतलोक में थी वो भी आसक्त रहने लगी, ये सोचकर कि काश हम भी उस समय हाथ खड़ा कर देते उस ज्योति निरंजन के साथ उसके 21 ब्रह्मांडों में जाने के लिए, तो शायद हम भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा सुख भोग रहे होते। तो बाकी आत्माएं भी पतिव्रता पद से नीचे गिर गई थी और सतलोक में जो जो आत्मा पतिव्रता पद से नीचे गिर जाती है, परमेश्वर उन आत्माओं को वहाँ पर नहीं रखते हैं। अक्षर पुरुष सार नाम का जाप करता था, लेकिन अलग से राज्य प्राप्ति करने की मन में इच्छा थी, चाहत थी और अपने साथी ज्योति निरंजन की याद में व्याकुल रहता था। कबीर परमेश्वर ने उसे कहा कि भाई आप ऐसे क्यों रहते हो, आपको किस बात की कमी है, क्या चाहिए आपको। अक्षर पुरुष ने कहा कि पिताजी मुझे भी अलग से कुछ राज्य दीजिए, कुछ ब्रह्मांड दीजिए। तो कबीर परमात्मा जी ने उसे 7 संख्य ब्रह्मांड प्रदान कर दिए जो उस समय सतलोक में ही थे। और बाकी बहुत सारी आत्माएं जो अक्षर पुरुष की व्याकुलता पर आसक्त हो गई थी और काल के 21 ब्रह्मांड में गई हुई आत्माओं के विषय में ये सोचकर कि वो तो शायद हमारे से भी ज़्यादा सुख भोग रही होंगी, जिस कारण से कबीर परमेश्वर जी ने बाकी आत्माओं को भी सतलोक से बाहर निकालना जरूरी था। तो अक्षर पुरुष ने कहा कि पिताजी मुझे कुछ आत्मा भी चाहिए, अकेले 7 संख्य ब्रह्मांडों का लेकर मैं क्या करूंगा।
तो कबीर परमेश्वर ने कहा कि देख भाई, ये मेरी आत्मा है और आत्माओं को मैं किसी भी कीमत पर नहीं दे सकता। अक्षर पुरुष ने कहा, जी कुछ आत्माएं मेरे साथ जाने को तैयार हैं। कबीर परमात्मा ने कहा कि ठीक है भाई, आप मेरे सामने स्वीकृति दिलवा दो, मैं आज्ञा दे दूंगा। ऐसा ही हुआ। अक्षर पुरुष और कबीर परमेश्वर बाकी आत्माओं के पास गए और कहा भी कौन कौन है जो अक्षर पुरुष के साथ इसके सत्संग ब्रह्मांडों में जाने को तैयार हैं। किसी ने हाथ खड़ा नहीं किया। अपने पिता के सामने किसी की हिम्मत नहीं हुई। अंत में एक आत्मा ने दुर्गा की तरह दुस्साहस किया और कहा, पिताजी मैं जाना चाहता हूँ। देखम देखी सभी ने हाथ खड़े कर दिए। कबीर परमेश्वर ने कहा, ठीक है भाई अक्षर पुरुष, आप अपने सत्संग ब्रह्मांडों में जाइए, मैं इन सभी आत्माओं को मेरे हिसाब से आपके पास भिजवा दूंगा। सर्वप्रथम हाथ खड़ा करने वाले हंस को कबीर परमेश्वर ने दुर्गा की भांति एक लड़की बनाया, युवा शरीर बनाया और अक्षर पुरुष के पास भेज दिया और बाकी सभी आत्माओं को उसके हृदय में प्रवेश कर दिया, सूक्ष्म रूप में वचन शक्ति दे दी। कबीर परमात्मा देखना चाहते थे क्या ये भी वही गलती करेगा जो गलती उस ज्योति निरंजन ने की थी। लेकिन अक्षर पुरुष ने यहां थोड़ी समझदारी दिखाई और अक्षर पुरुष ने उस युवा लड़की के साथ, जिसको ईश्वरी माया का नाम दिया गया, उसकी सहमति से, उसकी रजामंदी से उसको अपने नाखूनों से स्त्री इंद्री बनाई और उसके साथ में पति पत्नी व्यवहार किया। कबीर परमेश्वर ने कहा कि भाई देखो, आपने ये गलती की है, इस सतलोक में ऐसी गलती करने वाले को फिर रखा नहीं जाता है। और अक्षर पुरुष, ईश्वरी माया और सभी आत्माओं को सतलोक के एक कोने में, एक परिधि में परमेश्वर जी ने अलग से बांध के रख दिया। यानी वो वापस सतलोक में कबीर परमेश्वर की मर्जी के बिना नहीं आ सकते। लेकिन भाइयों और बहनों, अक्षर पुरुष और ईश्वरी माया ने अपनी सहमति से पति पत्नी व्यवहार किया, जिसके चलते अक्षर पुरुष के लोक में तपतशिला का कष्ट नहीं है, अर्थात वहाँ पर जीवों को भून भून के तपतशिला पर नहीं खाया जाता है। बाकी जो दंड है वो 21 ब्रह्मांड की आत्माओं को जो मिलता है, अक्षर पुरुष के लोक की आत्माओं को भी वही मिलता है। यानी जन्म मरण का रोग, बुढ़ापा और काम धंधा करके अपना भोजन पानी करना, रोजगार करना, जैसे भी खेती बाड़ी या अपना कोई काम धंधा, साथ में 184 योनियों का कष्ट अक्षर पुरुष के लोक में जो का त्यों है। वो आत्माएं भी गधे कुत्ते सुअर की योनियों में जाती हैं और नरक और स्वर्ग सेम टू सेम सिस्टम है, केवल तपतशिला को छोड़कर, क्योंकि गलती उन्होंने भी की थी। इस प्रकार से भाइयों और बहनों, कबीर परमेश्वर जी ने इस पूरी सृष्टि की रचना की। जो सृष्टि रचना सर्व धर्मशास्त्रों से प्रमाणित है। हिंदुओं के चारों वेद गीता जी, मुसलमानों की चारों कतेब तौरात, जबूर, इंजिल, कुरान शरीफ और ईसाइयों की बाइबल, सिखों का गुरु ग्रंथ साहिब, इस सृष्टि रचना का जो सृष्टि रचना अभी आपने मौखिक सुनी और परमेश्वर रामपाल जी ने अपने द्वारा लिखित पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा में जिस सृष्टि रचना को लिखा है, आज सर्व धर्मों के सर्व पवित्र धर्मशास्त्र उसका समर्थन कर रहे हैं। साथ में पिछले वीडियो में आपको दिखाया कि बहुत सारे महापुरुष जिनको कबीर परमात्मा जिंदा बाबा के रूप में सतलोक से चलकर इस पृथ्वी पर प्रकट होकर उन्हें मिले और अपने द्वारा रची सृष्टि का ज्यों का त्यों ज्ञान समझाया कि बच्चों, आप किस प्रकार से सतलोक में रहा करते थे, सर्व लाभ और सर्व सुख भोगा करते थे, वहाँ तुम्हें किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं था, किसी वस्तु का कोई अभाव नहीं था, वहाँ पर जन्म और मृत्यु नहीं थी और 184 योनियों का कष्ट नहीं था, कोई नरक नहीं था। तुम अपनी गलती के कारण यहाँ पर फंसे हो। ये सृष्टि रचना उन महापुरुषों को सुनाई और साथ में उनकी आत्मा को निकाल कर सतलोक दिखाया, सतलोक के सुख दिखाए, काल का पूरा साम्राज्य दिखाया कि किस प्रकार से ये काल अपने भोजन के लिए अपनी व्यवस्था को ब्रह्मा विष्णु महेश और दुर्गा के माध्यम से व्यवस्थित किए हुए है। उन आत्माओं ने सृष्टि रचना से परिचित होकर और सतलोक से परिचित होकर आंखों देखकर फिर कबीर परमेश्वर जी की कलम तोड़ महिमा की। आदरणीय धर्मदास जी ने जो है कबीर सागर लिखा, आदरणीय जो है दादू जी ने दादू शब्दावली लिखी
मलुकदास जी ने भी अपना ग्रंथ लिखा, आदरणीय गरीबदास जी ने पांचवा वेद सूक्ष्म वेद सदग्रंथ साहिब लिखा, और ज्यों का त्यों लेख सृष्टि रचना को लेकर जो आज हमारे शास्त्रों में है, जो 650 साल पहले बनारस के काशी में प्रकट कबीर परमेश्वर जी ने बताया था, आज तमाम महापुरुषों की वाणियाँ कबीर परमेश्वर जी की वाणियों का समर्थन कर रही हैं, ताकि भाइयों और बहनों आप और हमें विश्वास हो सके कि वास्तव में आप और हम इस काल के 21 ब्रह्मांड में जेल काट रहे हैं, नरक भोग रहे हैं, और हम गलती करके सतलोक से यहाँ पर आए हुए हैं। उसके बाद भाइयों और बहनों, काशी में एक पंडित रामानंद जी हुए, जिन्होंने 650 साल पहले कबीर परमेश्वर जी के मुंह बोले गुरुदेव की भूमिका निभाई। जो पंडित रामानंद चारों वेदों के, गीता जी के 18 पुराणों के मर्मज्ञ थे, और जो हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार किया करते थे, वैष्णव संप्रदाय से जुड़े हुए थे। किस प्रकार से मात्र 5 वर्ष की लीला में उम्र में कबीर परमात्मा ने उस 104 वर्ष के महात्मा पंडित रामानंद जी को ज्ञान में मात दी, और पंडित रामानंद जी को स्वीकार करना पड़ा कि वास्तव में मैं जो विष्णु की भक्ति कर रहा हूँ वो तो कबीर परमेश्वर की भक्ति के आगे ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर भी नहीं है। तो भाइयों और बहनों, आप और हमें विश्वास हो जाना चाहिए कि वास्तव में हम यहाँ पर नरक भोग रहे हैं। हमें मनुष्य जन्म देकर थोड़ा बहुत सुख काल के द्वारा दे दिया जाता है, जिसमें हम तमाम कष्टों को भूल जाते हैं, और ये काल इसी प्रकार से भूल भलैया में आप और हमें यहाँ पर कष्ट दे रहा है। फिर वो दयालु कबीर परमेश्वर, कबीर परमात्मा रह रहकर यहाँ पृथ्वी पर आते हैं, आप और हमारे जैसे इंसान बनकर आप और हमें समझाते हैं। कभी सतगुरु की भूमिका करते हैं, कभी जगत गुरु की करते हैं, कभी तत्वदर्शी संत की करते हैं, और हमें ये संपूर्ण सृष्टि रचना बताते हैं, समझाते हैं कि बच्चों तुम यहाँ के निवासी नहीं हो, तुम सतलोक के निवासी हो, तुम मेरे बच्चे हो, और तुम अपनी गलती से यहाँ पर फंसे हुए हो। अब यदि तुम मेरी बात मान लोगे तो मैं तुम्हें वापस सतलोक ले जाऊंगा, वो सर्व सुख, वो सर्व साम्राज्य मैं तुम्हें वापस पुनः प्रदान कर दूंगा। जिन जिन आत्माओं ने कबीर परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया, उनकी भक्ति की, अंत में उनका 21 ब्रह्मांड से छुटकारा हुआ। ठीक इसी प्रकार भाइयों और बहनों, आज पुनः वही कबीर परमात्मा, कबीर साहिब, सारी सृष्टि का मालिक, कुल का मालिक, आज 8 सितंबर 1951 से सतगुरु रामपाल जी के नाम से धरती पर पुनः प्रकट हैं। तत्वदर्शी संत की भूमिका करते हुए जो गीता जी अध्याय 4 श्लोक 34 में लिखा है कि अर्जुन, तत्वदर्शी संत के बिना तुझे कोई भी अध्यात्म के विषय में नहीं बता सकता है। तो आज पुनः हमें सृष्टि रचना सुनाकर, बताकर, समझाकर सतलोक के लिए तैयार करने का प्रयास कर रहे हैं। भाइयों और बहनों, आप और हमने भी पूरी शिद्दत के साथ में सतगुरु रामपाल जी के ज्ञान को समझकर और यहाँ से अपना पीछा छुड़वाने की सोचनी चाहिए, हमने विचार करना चाहिए। ऐसा मौका भाइयों और बहनों युगों युगों उपरांत मिलता है, अन्यथा आज हम मनुष्य जन्म में हैं, कल को फिर लक 84 योनियों में जाएंगे, गधे कुत्ते सूअर बनकर अपना कर्म भोगेंगे, फिर कर्म आधार से नरक में भी जाएंगे, और इस काल की चक्की में इसी प्रकार से हम पिसते रहेंगे।